सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू 20वीं सदी का पहला और सबसे ज़्यादा चर्चित डकैत माना जाता है। सुल्ताना डाकू के बारे में बहुत ज़्यादा तथ्य जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ सूचनाओं में यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नजीबाबाद में एक टूटा फूटा किला है जिसे सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता है। कुछ लेखकों का मानना है कि सुल्ताना डाकू का कहर उत्तर प्रदेश में 1920 के आसपास रहा। मान सिंह आगरा जिला का खेड़ा गांव में पैदा हुआ चंबल का कुख्यात डकैत मान सिंह राठौर अपने समय का सबसे खौफनाक रहा। मान सिंह के खौफ से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 1955 में राज्य के भिंड जिले में इनकाउंटर करा दिया था। चंबल के कुख्यात डकैतों में आज भी मान सिंह का नाम लिया जाता है। पान सिंह तोमार। पान सिंह तोमार भारतीय सेना का एक जवान और एक एथलीट था। पान सिंह तोमार को दौड़ने में महारत हासिल थी, जिसके लिए इसे कई बार सम्मानित किया गया। लेकिन सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जब यह अपने गांव पहुंचा तो कुछ परिस्थितियों के कारण डकैत बन गया और चंबल घाटी में दहशत फैला दी। पुलिस 1981 में पान सिंह एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। फूलन देवी। गरीब घर में पैदा हुई फूलन देवी की शादी की बचपन में कर दी गई, लेकिन यह पति को छोड़कर अपने साथियों के साथ अपराध की दुनिया में उतर गई। फूलन देवी सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आई जब इसने बहमई गांव के राजपूत जाति के 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। फूलन देवी बाद में सांसद बनी, लेकिन इसके दुश्मन से 2001 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वीरप्पन। चंदन तस्कर के नाम से पहचाने जाने वाला डाकू वीरप्पन दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर जंगली इलाका में दहशत फैला रखी थी। चंदन और हाथी दांतों की तस्करी करने वाला वीरप्पन तमिलनाडु सरकार के नाक में दाम कर रखा था। 2 दशक से ज़्यादा से तक आतंक का साया रहा। वीरप्पन 2004 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ददुआ। करीब 2 दशक तक बुंदेलखंड में आतंक का प्राय रहा डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ मानिकपुर और संताना के जंगलों में आतंक मचा रखा था। ददुआ उगही लूट, डकैती और हत्या से लोगों में दहशत फैला रखा था। 22 जुलाई 2007 में ददुआ मार दिया गया, लेकिन अभी तक लोग उसके खौफ को नहीं भूल पाए हैं। निर्भया गुज्जर। कुख्यात डकैतों के लिए बदनाम रही मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का आखिरी डकैत निर्भया गुज्जर रहा। निर्भया गुज्जर के 30 साल आपराधिक करियर में इसके खिलाफ 205 से ज़्यादा मामले दर्ज किया जा चुके हैं। सरकार की ओर निर्भया पकड़ने पर 2.5 लाख रुपया का इनाम घोषित था। सीमा परिहार। उत्तर प्रदेश के औरैया में पैदा हुई सीमा परिहार जब 13 साल की थी तब लाला राम नाम के डकैत ने इसके गांव से अगवा कर लिया था। लाला राम के गैंग में रहकर सीमा डकैत बन गई और निर्भया गुज्जर से शादी कर ली, लेकिन बाद में यह अपना खुद का गैंग चलाने लगी थी। अपने 18 साल अपराधी जीवन में सीमा ने 70 लोगों को हत्या, 200 लोगों का अपहरण और 30 से ज़्यादा घरों में डकैती डालने के बाद 2000 में यूपी पुलिस को आत्मसमर्पण कर राजनीति में उतर गई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।